फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मैंने आपसे इससे पहले वीडियो शेयर किया था उसमें हमने 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बात की थी। 4 फीचर ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का हरण। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि यदि कोई अंशधारी अपने धारित अंशों पर जो कॉल मनीज़ होती हैं उनका भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ये अधिकार होता है कि कंपनी उसके शेयर्स को फोरफीट कर सकती है, यानी कि उनका हरण कर सकती है। इससे संबंधित जर्नल एंट्रीज भी हमने कल डिस्कस की थी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिससे कि आपको एंट्रीज का एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एक एक जर्नल एंट्री है। इनमें ये तीनों ही क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है एट 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। सौरभ को सचिन लिमिटेड में 80 रुपीज़ वाले 200 इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी जो है वो 20 रुपीज़, अलॉटमेंट भी 20, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल दोनों 20 मंगवाए। सौरभ केवल एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ही दे सका। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पर मांगी गई राशियों की पेमेंट नहीं करी। इस कारण से कंपनी के द्वारा उसके अंशों का हरण कर लिया गया। आपको इस अंशों के हरण संबंधी सौदे को दर्ज करने के लिए जर्नल एंट्री पास करने को कहा गया है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़कर देख रहे होंगे कि यहाँ प्रीमियम का जो पार्ट है वो नहीं है, प्रीमियम यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। 80 रुपीज़ के इसकी फेस वैल्यू है और 20, 20, 20, 20 चारों पर 20 रुपीज़ ड्यू हैं। 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन सेकेंड कॉल। तो प्रीमियम यहाँ पर नहीं है, यानी कि सम मूल्य पर निर्गमित किए गए अंश हैं और इनका फोर फीचर किया जा रहा है। तो पहली कंडीशन, ये पहली एंट्री जो मैंने आपको कल बताई थी वो यहाँ पर आपको पास करनी है। वेरी सिंपल। डेट ऑफ फोर फीचर को एंट्री पास की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। जब हम अंशों को जारी करते हैं तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और जब हम उनका हरण करते हैं तो उस अकाउंट को यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको क्रेडिट करना है उन कॉल्स को जिनका पैसा उस अंशधारी ने नहीं चुकाया, जिस कारण हम उसके अंशों का हरण कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये सूचना दी गई है कि सौरभ ने फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। तो जिन कॉल्स की पेमेंट नहीं की केवल उन्हीं को आप क्रेडिट कीजिए। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देन फोरफीटेड शेयर को क्रेडिट किया जाएगा उस अमाउंट से जो कि जिन अंशों का हरण किया गया है उन जब्त किए अंशों पर चुका दी गई थी, उस राशि से फोरफीटेड शेयर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि 200 जो शेयर्स हैं, ठीक है, उनकी जो जिस अमाउंट से हम कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं वो अमाउंट है 200 मल्टीप्लाइड बाय 80। मांगी गई जो कुल राशि है 200 इंटू 80, 16,000 से आपको इसको डेबिट करना है पूंजी की मांगी गई राशि से। देन 200 इंटू 20, क्योंकि फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर 20 है और 200 शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे हैं तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, 4,000। देन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अगेन पर शेयर इट इज़ ₹20, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि 4,000 फर्स्ट कॉल का उसने नहीं चुकाया और 4,000 ही सेकंड कॉल का उसने नहीं चुकाया। और जो चुकाया है इन 200 अंशों पर उसे हम जब्त कर लेंगे और फोरफीटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यानी कि उसने 20 रुपये एप्लीकेशन मनी और 20 रुपये अलॉटमेंट चुकाया है, यानी कुल उसने 40 चुकाए थे तो उसके ये 40 रुपये प्रति अंश यानी कि 200 अंशों पर 8,000 आपको फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देने हैं। ठीक है। जो नहीं चुकाया वो पर्टिकुलर कॉल के सामने, फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल के सामने, सेकंड कॉल का सेकंड कॉल के सामने, और जो वो चुका था, जो वो पेमेंट कर चुका था फोरफीटेड शेयर अकाउंट में उसको आप क्रेडिट कर देंगे। सो इन नरेशन वी कैन राइट 200 इक्विटी शेयर्स फोरफीटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनीज। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आपको जब पार पर शेयर जारी किए गए हों ऐसे शेयर्स के फोर फीचर का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। बी को 600 अंश 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर अलॉट किए गए। 120 रुपये इनका मूल्य है,
₹5 प्रीमियम का मतलब 125 पर इनको अलॉट किया गया। तो ये आपका सेकंड जो पॉइंट था एंट्रीज़ का कि जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो, तो ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसमें भी आगे 2 सब कैटेगरीज थी। अब हम इसको पढ़कर देखते हैं कि कौन सी सब कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। देन इन सेकेंड लाइन इट इज़ गिवन दैट कंपनी के जो मांग राशियाँ थी वो 35 यानी एप्लीकेशन के साथ ₹30 प्रीमियम सहित, इसमें 5 प्रीमियम है तो पूंजी का पोर्शन कितना है, कैपिटल का पोर्शन 25, तो इसको हम 25 + 5 कहेंगे। 25 + 5, 5 यानी प्रीमियम का टोटल ₹30 अलॉटमेंट पर। देन ₹25 ही फर्स्ट कॉल पर और शेष अंतिम मांग पर। शेष अंतिम मांग पर कितना हम देख सकते हैं, 35 एप्लीकेशन पर, 30 में 25 आपका कैपिटल का पोर्शन है, तो 35 और 25 ये आपके हो गए ₹60। 60 और फर्स्ट कॉल 25 के हिसाब से यह आपका हो गया 85 टोटल। फर्स्ट कॉल तक आप मांग चुके हैं 85, तो अंतिम कॉल कितने की होगी, 120 - 85, मतलब ये आपकी ₹35 की जो है लास्ट या सेकंड कॉल होगी। बी ने केवल आवेदन व बंटन राशि ही चुकाई। उसने आपको क्या चुका दिया, एप्लीकेशन मनी तो चुकाई ही और अलॉटमेंट चुका दिया। अलॉटमेंट क्योंकि प्रीमियम सही था, इसका मतलब प्रीमियम की कोई राशि हमारी बकाया नहीं है। उसने क्योंकि अलॉटमेंट पे कर दिया तो फिर प्रीमियम भी इटसेल्फ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, उसके अंशों का कंपनी के द्वारा हरण कर लिया गया। ये मानिए कि ए लिमिटेड के द्वारा फाइनल कॉल नहीं की गई। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि फ़ाइनल कॉल अभी ड्यू ही नहीं की कंपनी ने। फर्स्ट कॉल के ठीक बाद जब उसने फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया, जस्ट आफ्टर दैट उसके शेयर को हमने फॉरफीट कर लिया। इस कंडीशन में आपको क्या एंट्री पास करनी है, देखिए यहाँ पर आपकी शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है उसकी राशि जो है वो बकाया नहीं है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की राशि बकाया नहीं होती है तो सिंपल एंट्री आपको पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन आपको क्रेडिट करना है जो पैसा उस व्यक्ति ने नहीं चुकाया। फर्स्ट कॉल नहीं चुकाई तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देन टू फॉरफिटेड शेयर, जब जो अंश किए जा रहे हैं उन पर उस व्यक्ति ने कितना पैसा आपको चुका दिया उसे हम फॉरफिटेड शेयर का अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आपने उस अमाउंट से डेबिट करना है, पूंजी की उस अमाउंट से डेबिट करना है जो कि मांगी जा चुकी है। 35 ऑन एप्लीकेशन, देन 25 हम बात करें पार्ट ऑफ कैपिटल की, ₹5 प्रीमियम है उसको छोड़ते हुए 35 + 25, देन फर्स्ट कॉल जो आपकी थी 25। तो अब तक जिस समय उसके अंशों का हरण किया गया उस समय तक ₹85 कैपिटल का हिस्सा मांगा जा चुका था। तो 600 × 85, 51,000 से आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए। देन टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 600 अंशों पर उसने ₹25 के हिसाब से नहीं चुकाई फर्स्ट कॉल, तो 15,000 उसकी हो गई फर्स्ट कॉल जो कि उसने नहीं चुकाई। देन फॉरफिटेड शेयर में जो अमाउंट वो आपको पे कर चुका है प्रीमियम को छोड़ते हुए, क्योंकि प्रीमियम की पेमेंट पहले ही हो चुकी है तो यहाँ हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कुछ भी नहीं करने वाले। फॉरफिटेड शेयर पर उसके 35 आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है प्लस 25 अलॉटमेंट का आया है, मैंने अभी बताया प्रीमियम को छोड़ते हुए। 35 + 25 = 60 पर शेयर। सो on 600 shares at the rate of ₹60 per share it will be ₹36,000। सो 36,000 से आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये आपका जनरल एंट्री आपकी होगी। 600 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड ऑन विच ₹90 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसको आप ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ₹90 बट इट इज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम वर कॉल्ड, मांगे जा चुके थे। एंड ये इनका क्यों फॉरफिचर हुआ, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, इसकी एक जनरल एंट्री थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 11।
सो क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक ही जर्नल एंट्री है, लेकिन ये दूसरा पॉइंट है, प्रीमियम पर ही शेयर इश्यूड है बट दिस टाइम प्रीमियम भी बकाया है। कैसे, आप देखिए, पी को क्यू लिमिटेड में 300 वाले 1200 इक्विटी शेयर्स 15 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पर बंटित किए गए। तो ये सेकंड कंडीशन के अंदर ये आपका आ रहा है, जब अंश जो है वो प्रीमियम पर जारी किए गए हों। उसमें हमने दो सब पॉइंट्स देखे थे कि जब तो प्रीमियम की राशि भी बकाया हो और जब प्रीमियम की राशि बकाया ना हो। ऊपर का क्वेश्चन अभी हमने 10th देखा, वहाँ प्रीमियम की राशि बकाया नहीं थी क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम शामिल था और अलॉटमेंट की पेमेंट हो चुकी थी, तो वहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो बकाया नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि कंपनी ने राशियाँ जो मांगी हैं 90 एप्लीकेशन मनी, देन 90 विद प्रीमियम अलॉटमेंट पर 15 रुपीज़ इसके अंदर प्रीमियम है, मीन्स 75 आपका जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, प्रीमियम सहित 90, जिसमें 15 रुपये आपकी प्रीमियम के हैं, 60 फर्स्ट कॉल पर है और 75 फाइनल कॉल पर है। पी ने यहाँ पर केवल एप्लीकेशन मनी ही चुकाई, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ही चुकाई है तो अलॉटमेंट यहाँ पर उसने चुकाया ही नहीं है, और क्योंकि जो प्रीमियम था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वो भी अलॉटमेंट के साथ में ड्यू था। इट मीन्स कि यहाँ प्रीमियम भी आपका क्या रहा होगा, बकाया होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में डिफरेंस बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि प्रीमियम आपका आउटस्टैंडिंग नहीं था क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट आ चुकी है, इसका मतलब प्रीमियम आपका बकाया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख रहे हैं कि जो प्रीमियम है वो है तो अलॉटमेंट के ही साथ, लेकिन उसने ये जो व्यक्ति है जिसके अंशों का हम हरण कर रहे हैं पी के अंशों का, तो उसने केवल एप्लीकेशन मनी ही पे की है, उसने अलॉटमेंट मनी पे ही नहीं की है। इट मीन्स उसका प्रीमियम भी अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। इस कंडीशन में आपको जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होता है। ठीक है, तो इसके अंशों का हरण कर लिया गया और आपको हरण के संबंध में जर्नल एंट्री पूछी जा रही है। तो ये जर्नल एंट्री है आपके पास, सॉल्यूशन 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रही है ये एंट्री। सो क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर बकाया है तो मैंने आपको बताया इस कंडीशन में आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 1200 शेयर्स हैं, 300 का एक शेयर है, तो कैपिटल को आप डेबिट कीजिए 1200 मल्टीप्लाइड बाय 300, क्योंकि सारा का सारा पैसा या सारी की सारी जो कॉल्स हैं वो की जा चुकी हैं। सो 3,60,000 से आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पर शेयर ₹15 आपका प्रीमियम है। सो ऑन 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 इट विल बी 18,000. सो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट इज़ डेबिटेड बाय ₹18,000. देन अब उसने जो जो नहीं चुकाया है आप उसको क्रेडिट कीजिएगा। तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं चुकाई, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं चुकाई, तो आपको उन तीनों को ही क्रेडिट कर देना है जो जो अमाउंट उसने पे नहीं की है। तो अलॉटमेंट 1200 इंटू 90, क्योंकि प्रीमियम भी आपका बकाया है तो यहाँ आपको अलॉटमेंट को जो क्रेडिट करना है वो विद प्रीमियम करना है, यानी कि 90 प्रीमियम शामिल है इसके अंदर, 15 रुपये। तो 1200 गुना 90, 1,08,000 से आप अलॉटमेंट को क्रेडिट कीजिए। देन फर्स्ट कॉल मनी है ₹60 पर शेयर ऑन 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹60 इट विल बी 72,000. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट will be credited by ₹72,000. Then equity share second and final call on 1200 shares at the rate of ₹75. 75 के हिसाब से 1200 अंशों पर ये आपकी 90,000, तो 90,000 से क्रेडिट कीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल को। एट लास्ट फोरफिटेड शेयर अकाउंट 1200 अंशों पर जितना पैसा वो चुका चुका है पी ने केवल एप्लीकेशन मनी चुकाई है जो कि उसकी जब्त हो गई। 1200 गुना 90 रुपये आपका प्रति अंश आवेदन राशि थी। तो 1,08,000 से आप इसको क्रेडिट कर दीजिए और आप इसमें नरेशन में लिख सकते हैं नीचे। आई थिंक ये कट हो गया नीचे से, तो आप इसको लिख सकते हैं वेरी सिंपल। 1200 इक्विटी शेयर्स forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट and
ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनीज़। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 से आई होप आपको इन तीनों एंट्रीज से कल वाले जो मैंने तीनों जर्नल एंट्रीज आपको बताई थी वो तीनों एंट्रीज का प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जब एट पार इशू हो शेयर तब उनकी हरण पर क्या प्रविष्टि होती है, जब एट प्रीमियम इशू हो शेयर्स तब उनके हरण पर क्या प्रविष्टि होती है, कि प्रीमियम बकाया हो तो क्या प्रविष्टि होगी, प्रीमियम बकाया ना हो तो क्या प्रविष्टि होगी। तो ये तीनों ही पॉइंट हमने बहुत अच्छे से इन तीनों क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिए हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।